राम राम जी। कैसे हो दोस्तों? बढ़िया होंगे सब। चलिए, टॉपिक फिर से लेके आए हैं आपके लिए नया। शुरू करते हैं अपना टॉपिक टाइम वेस्ट किए बिना। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत। ये भी हमारा बिजनेस फाइनेंस का ही टॉपिक है। टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो समझ आ रही है, जो टॉपिक आपको समझाया जा रहा है वो आप समझ पा रहे हैं इजीली, तो आप जरूर शेयर कीजिए, आगे उन तक पहुंचाइए जिसको इसकी नीड है ना। यानी कि टॉपिक हम आपको पक्का ऐसा एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आपने एक बार वीडियो देख ली पूरी, तो पक्का टॉपिक आपके समझ में आ ही जाएगा। किसी स्पेशल एक क्लास के लिए नहीं है, सभी के लिए रेलिवेंट है। बीबीए, बीकॉम, एमबीए, एमकॉम, यूजीसी नेट, सी टेट, यूपी टेट, है ना, जो किसी भी पीजीटी, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की या नॉर्मल क्लासेस की तैयारी कर रहा है, सभी के लिए रेलिवेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी पूंजी की लागत। थोड़ी सी बात समझेंगे मेरी। मान लीजिए मैं एक कंपनी हूँ और मुझे मुझे जो है फंड की नीड है, पैसे की नीड है, क्योंकि कंपनी जब बनती है तो जनता के पैसे से ही व्यापार करती है, फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है जनता से। तो अब मैंने क्या करा, जनता से पैसा इकट्ठा कर लिया। कैसे इकट्ठा करा? जनता को शेयर इशू कर दिए और जनता से शेयर का पैसा जो है इकट्ठा कर लिया अपने पास। ठीक है, अब क्या मैं जनता को वापस कुछ नहीं दूंगा क्या? हाँ, बिल्कुल देना पड़ेगा। जो मैं वापस उसको उन पैसों के बदले, जो मैं जनता का पैसा यूज कर रहा हूं, मैं तो कंपनी हूं ना, मैं जो जनता का पैसा यूज कर रहा हूं, उस पैसे के बदले मैं जो जनता को वापस करूंगा, वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाती है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को समझने के लिए दो पॉइंट ऑफ व्यू रखे गए हैं, यानी कि दो दृष्टिकोण रखे गए हैं। एक तो इन्वेस्टर के दृष्टिकोण से, ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर, यानी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो किसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो फर्म है जिसने पैसा इकट्ठा किया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए समझते हैं। तो पहले समझते हैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात समझेंगे, पहले अपनी भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। भाई, एक आदमी इन्वेस्टर है। उस इन्वेस्टर ने क्या करा भाई, अपने वर्तमान के, अपने प्रेजेंट टाइम के बहुत सारे खर्चों को रोक रोक के खर्चे नहीं करे, पैसे बचाए, और उन पैसों को बचा के कहीं इन्वेस्ट कर दिया, किसी कंपनी में लगा दिए वो पैसे, किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद लिए। अब वो जो शेयर और डिबेंचर खरीदे हैं उसने ये सोच के खरीदे हैं, कामना, ये उसकी इच्छा है, ये उसकी कामना है कि मुझे फ्यूचर में इस कंपनी से कुछ ना कुछ वापस मिलेगा बदले में। तो वो जो ये वापस प्राप्त करने की कोई कामना कर रहा है ना, इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है कि उसने जो वर्तमान में अपने बहुत सारे खर्चे रोक रोक के, अपने बहुत सारी चीजों को एडजस्ट कर करके जो पैसे बचाए हैं, उन पैसों को ये इन्वेस्ट करेगा भविष्य में, मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, कंपनी के शेयर खरीदेगा, डिबेंचर खरीदेगा। उनको खरीदने के बदले में ये क्यों खरीद रहा है, क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? क्योंकि इसके मन में एक इच्छा चल रही है, इसके मन में एक कामना चल रही है, क्या कि ये भविष्य में उस इन्वेस्ट किए गए पैसे पर वापस कुछ रिटर्न कमाना चाहता है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट कमाना चाहता है, ये उसकी इच्छा है। तो उसकी ये एक्स्ट्रा बेनिफिट कमाने की, एक्स्ट्रा अमाउंट कमाने की जो इच्छा है, इसी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। समझ आई बात? ये तो हो गया पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टर का। अब समझते हैं कंपनी या फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि फर्म ने जो इस इन्वेस्टर का पैसा यूज किया है, फर्म ने जो इस इन्वेस्टर का पैसा यूज किया है, उस यूज करने के बदले में, उसका पैसा प्रयोग करने के बदले में फर्म जो भी इसको वापस में चुकाएगी, वही फर्म के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, समझ आया होगा? चलिए एक बार समझ लेते हैं लैंग्वेज से। वर्तमान उपभोग को स्थगित करके, मतलब क्या कि वर्तमान में वो जो भी कुछ उपभोग कर रहा था, कंज्यूम कर रहा था, उसको स्थगित कर दिया, उसने रोक दिया कि नहीं भाई, मैं पैसे बचाऊंगा, मैं पैसे खर्च नहीं करता, मैं अपना वर्तमान जो कंजम्पशन है उसको रोक रहा हूं। स्थगित करके भविष्य में अपने विनियोग के बदले, विनियोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट में, फ्यूचर फ्यूचर में अपने इन्वेस्टमेंट के बदले में किए जाने वाले पुरस्कार की कामना, क्या कह रहा, जो उसने वो पैसा, अपना वर्तमान का जो पैसा रोक रोक के इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करके उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, उसके बदले में वो क्या कामना कर रहा? पुरस्कार की कामना कर रहा कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। उस
कामना को ही पूंजी की लागत कहा जाता है, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, समझ आ गया होगा। प्रेजेंट के खर्चों को रोक रोक के इसने पैसा इकट्ठा किया, उस पैसे को क्या करा इसने मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, डिबेंचर्स खरीद लिए, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, और इन्वेस्टमेंट ये सोच के किया कि मुझे कुछ ना कुछ बदले में एक्स्ट्रा मिलेगा, मुझे कुछ पुरस्कार मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा मुझे कुछ। तो वो रिवार्ड की जो कामना कर रहा है, इच्छा जता रहा है, सोच रहा है, उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझ आई बात। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से विनियोक्ता की पूंजी उपयोग करने के बदले, विनियोक्ता बोलते हैं इन्वेस्टर, इन्वेस्टर की पूंजी को उपयोग करने के बदले में, उपयोग करने के बदले में फर्म के द्वारा चुकाया गया मूल्य, फर्म के द्वारा चुकाया गया मूल्य, यानी फर्म इसको कोई ना कोई मूल्य चुकाएगी, फर्म इन्वेस्टर को कोई ना कोई मूल्य चुकाएगी, वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहता है। ठीक है, यानी बात वही है कि ये जिस चीज की कामना कर रहा है वो फर्म इसको दे रही है, तो ऑब्वियसली वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझ आई बात। तो ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब समझा दिया। एक तरीके से क्या कि फर्म जो जनता का पैसा यूज कर रही है, उसके बदले में जनता को जो भी देगी वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं इसकी कुछ विशेषताएं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने से पहले आप एक बार फॉर्मूला देख लीजिए इसका, कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है क्या, इंटरेस्ट या डिविडेंड पेबल, यानी फर्म कोई ना कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करेगी ना, फर्म जो है कोई ना कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड, अगर डिवेंचर इशू करे होंगे तो इंटरेस्ट पे करेगी, अगर शेयर इशू किए होंगे तो डिविडेंड पे करेगी जनता को। तो ये जो भी पे कर रही है वो डिवाइडेड में नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक फर्म ने डिवेंचर इशू किया और 100 वाला डिवेंचर 100 में ही इशू कर दिया, लेकिन 5 रुपए फर्म के खर्चे हो गए, इशू करने के खर्चे हो गए या ब्रोकरेज वगैरह के खर्चे हो गए, तो फर्म के 5 रुपए का खर्चा हो गया, तो फर्म की जेब में केवल 95 रुपीज, 95 रुपए आए हैं, तो उसी को नेट प्रोसीड बोलते हैं। नेट प्रोसीड का मतलब नेट जो फर्म के हाथ में पैसा आया है। मान लीजिए कोई शेयर या डिवेंचर इशू किया है, उस शेयर या डिवेंचर को इशू करने में नेट जो उसकी जेब में आया है, फर्म की जेब में, उसको नेट प्रोसीड बोलते हैं। क्योंकि बहुत सारी इशू करने में बहुत सारे खर्चे भी होते हैं ना, तो सारे खर्चे वर्चे घटाने के बाद जो भी फर्म के हाथ में नेट आया उसको नेट प्रोसीड बोलते हैं। तो इतना पे किया, इतना फर्म के पास आया, इतना आने के बदले में ये पे किया और इनटू में 100, बस इसी की परसेंटेज को क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। यानी कि फर्म ने जो पैसा यूज किया, उस पैसे यूज करने के बदले में फर्म ये पे कर रही है। ठीक है, तो जो पे किया उसका, जितना पैसा यूज किया उस पर परसेंटेज ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाती है। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए अब पढ़ते हैं इसकी कुछ विशेषताएं। इसकी मेन 3 विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, बहुत ध्यान से समझेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला जोखिम का पुरस्कार, जोखिम का बोलते हैं रिस्क, रिवार्ड ऑफ रिस्क, यानी रिस्क का एक रिवार्ड है। क्या भाई, एक आदमी ने रिस्क लिया और रिस्क लेके पैसे लगा दिए फर्म के अंदर, तो उसके बदले में जो उसको रिवार्ड मिल रहा है वही तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो सबसे पहली बात क्या है कि ये एक पुरस्कार होता है जो रिस्क के बदले में मिलता है। ठीक है, समझ आई बात। दूसरी विशेषता क्या है, कोई लागत नहीं, इट इज नॉट अ कॉस्ट, ये कोई कॉस्ट नहीं होती, ये कोई कॉस्ट नहीं होती, ये तो एक तरीके से फर्म को ये कहता है कि भाई तुम, मान लीजिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने कैलकुलेट कर ली और कैलकुलेट करके ये आंसर आ गया 8%, कितना आ गया, 8%। ठीक है, 8%। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये कोई लागत नहीं है, 8% कोई लागत नहीं है, ये तो कह रहा है कि आपको 8% से ज्यादा ही ज्यादा कमाना है, 8% से ज्यादा ही ज्यादा कमाना है, क्योंकि 8% तो जेब से जाएगा ना, तो ये कोई लागत नहीं होती, ये तो फर्म को प्रेरित कर रही है। ये जो परसेंटेज है ये कोई लागत नहीं है, ये तो फर्म को प्रेरित कर रही है कि फर्म तुझे इससे ज्यादा ही ज्यादा कमाना है। ठीक है, तीसरी विशेषता क्या है, न्यूनतम प्रत्याय दर, न्यूनतम प्रत्याय दर का मतलब होता है मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, मतलब क्या है कि फर्म कम से कम इतना तो रेट ऑफ रिटर्न होना ही होना चाहिए, क्योंकि इतनी तुम्हारी खुद की कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रही है। ठीक है, तो कम से कम 8% रेट ऑफ रिटर्न तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं, जोखिम का पुरस्कार यानी कि रिवार्ड ऑफ रिस्क, यानी कि जो रिस्क है उसके बदले में जो रिवार्ड मिला है उसे ही बोलते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो रिस्क है उसके बदले में जो रिवार्ड मिल रहा है उसे बोलते हैं कैरेक्टर, मतलब उसी, यही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। पहली कि जो भी किसी आदमी ने अपना पैसा बचाया है और बचा के इन्वेस्ट किया है, एक तरीके से रिस्क लिया है उसने, तो उसके बदले में जो उसको रिवार्ड मिलेगा, एक तो ये हो गई उसकी विशेषता। दूसरी विशेषता, ये कोई लागत नहीं है, ये तो फर्म को प्रेरणा देती है, फर्म को प्रेरित कर रही है कि फर्म तुझे इससे ज्यादा ही ज्यादा कमाना है, इससे ज्यादा ही ज्यादा कमाना है। और न्यूनतम प्रत्याय दर का मतलब होता है कि कम से कम इतना तो कमाना ही कमाना है,
अगर इससे कम कमा रहे हो तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इतना तो तुम्हें पे करना है किसी और को, तो इससे ज़्यादा कमाओ। तो फर्म को इससे ज़्यादा कमाना पड़ेगा, क्योंकि 8% तो फर्म इसको पे करेगी अपने इन्वेस्टर्स को। ठीक है, समझ आई बात? आई होप टॉपिक आपके समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, इसके एक्चुअली ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, ये न्यूमेरिकल चैप्टर है, तो इसमें पूरी न्यूमेरिकल कैलकुलेट किए जाते हैं। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स होती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होती है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होती है, सबकी कॉस्ट अलग अलग कैलकुलेट की जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल भी करा दूंगा इसके, जो भी कैलकुलेशन के थ्रू किए जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम जी।